गढ़वाल हितैषणी सभा द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ गढ़वाल भवन स्थापना दिवस दिल्ली के पंचकुइया रोड पर मनाया गया। गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आपको बता दें, गढ़वाल हितैषणी सभा सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्य व शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। गढ़वाल भवन जिसने की सभा के उतार चढ़ाव का एक कालखंड देखा है। सभा की शताब्दी यात्रा में गढ़वाल भवन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गढ़वाल भवन पूर्वजों से विरासत से प्राप्त हुआ है। अपने पूर्वजों की इस महान सोच और उपलब्धि के प्रति सभी शीश नवाते हैं। आज गढ़वाल भवन का भव्य स्थापना दिवस मनाया गया। आज गढ़वाल भवन का स्थापना दिवस है। 28 दिसंबर 1958 को इसका शिलान्यास किया गया था। पहली बार गढ़वाल हितैषणी सभा इस स्थापना दिवस को मना रही है। आप सभी महानुभावों का गढ़वाल हितैषणी सभा हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती है। आज इसमें जो हमारे 80 साल के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको श्रीदेव सुमन के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। बाकी जो हमारे मीडिया प्रभारी, मीडिया जगत के लोग हैं, खेल जगत के लोग हैं, लेखक हैं, डॉक्टर हैं, उनको गढ़ रत्न वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के सम्मान से नवाजा जाएगा। दिल्ली एनसीआर में गढ़वाल भवन उत्तराखंडियों की एक पहचान व आस्था का मुख्य केंद्र है। आपको बता दें, गढ़वाल भवन की नींव 28 दिसंबर 1958 को रखी गई थी। सभा की इस माह की कार्यकारिणी बैठक में कार्यकारिणी ने 28 दिसंबर 2025 को गढ़वाल भवन का स्थापना दिवस मनाने का निर्णय लिया था। साथ ही कार्यकारिणी गढ़वाल भवन के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर 80 वर्ष व उससे अधिक के वरिष्ठ सदस्यों को वरिष्ठ सदस्य सम्मान, श्रीदेव सुमन वरिष्ठ सम्मान 2025 से सम्मानित करने का भी निर्णय लिया था। साथ ही यहाँ पर सभी अन्य क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, साहित्य, पत्रकारिता व खेल के जगत में भी उन हस्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। उनके लिए भी यहाँ पर सम्मान रखा गया। भारी संख्या में लोगों ने यहाँ पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह रही। साथ ही डिप्टी स्पीकर विधानसभा व विधायक मोहन सिंह बेस्ट सहित टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय व कई गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और सभी ने मिलजुल कर गढ़वाल भवन का स्थापना दिवस उत्तराखंड की संस्कृति परंपराओं के बीच मनाया गया। देखिए यह रिपोर्ट। वरिष्ठ सदस्य सम्मान श्रीदेव सुमन सम्मान 2025 80 से अधिक वर्ष के लोगों को दिया गया। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य के लिए गढ़ गौरव वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सम्मान 2025 दिया गया। आपको बता दें, गढ़वाली जौनसारी कुमाऊनी अकादमी दिल्ली सरकार व गुंजन कला केंद्र द्वारा यहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति को दर्शाया गया। सुंदर सुंदर प्रस्तुतियों द्वारा कलाकारों ने सबका मन मोह लिया।
किचन साहब हमारे दरबार मोहन पिंचित साहब हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के स्पीकर डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिस्टी हमारे बीच है। दिल्ली के अंदर हम चाहे 28 लाख के 40 लाख के हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा के अंदर पहला उपाध्यक्ष शेर है तो मोहन सिंह बिस्टी। जो गौरव है, जिसका जो बिस्ट के नाम से जाता है, पहाड़ के नाम से जाना जाता है, उत्तराखंड के नाम से जाने जाता है। पार्टी ने पहाड़ में बोलते कि हरक और फरक, इधर भी हरकाए इधर भी फरकाए, लेकिन हर वाली जीत के निकला है यार, दमदारी से निकला। एक बार सामने देखिए सब लोग। वरिष्ठ सदस्यों का सम्मान पूरा हुआ तो आ रहा हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित हुई उनका भी मैं आभार जताना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। लोगों की एक पहचान बनाने के लिए है। यदि हितैषणी सभा है तो कहीं ना कहीं हमारी बोली और हमारी संस्कृति के आधार पर हम, मैं तो कई बार लोगों से कहता हूं, जहां भी हम हैं किसी भी पोस्ट पे हैं अनदेखी होती है, लेकिन आज आवश्यकता है कि अपने समाज को भी, अपने लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। माता और बहनों और भाइयों, ये हमारी हितैषणी सभा, कहीं व्यक्ति को लगता है राजनीति में आदमी को कुछ लगता है, लेकिन ये हमारी पहचान है। मेरी खून में भी उत्तराखंडी है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को ये पद पूज कुछ नहीं, आज है कल नहीं है, लेकिन मेरा समाज आगे बढ़ेगा तभी हमारी पहचान होगी, तभी हमारी संस्थाएं चलेगी। विरासत हमें सौंपी है और उस विरासत की एक विरासतदार यहाँ पे मारा गया।
हमने कहा महाराजा माननीय शाह ने इनका शिलान्यास किया था। आज हमारे जो सम्मानित होने वाले दूसरे विभिन्न क्षेत्रों के लोग हैं, एक कुछ हमारे 21 लोगों को सम्मानित किया हमारे दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भाई मोहन सिंह बिष्ट जी ने, वीर सिंह पंवार जी निगम पार्षद जी ने और यशपाल कैंतरा जी ने, और दूसरों को सम्मानित आप करेंगे। तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। विधानसभा के हाँ, अध्यक्ष जी गढ़वाल भवन के अंदर स्वागत करेंगे मैडम का। हाँ, अध्यक्ष जी स्मृति चिन्ह साथ में माता पिता का, मेरी स्वर्गवासी दादी का, अभी तो वो नहीं रही, लेकिन उनका आशीर्वाद मैं सब मानता हूँ कि ये सब इसी के कारण हो पाया है। और इसी प्रकार ये आशीर्वाद आप सभी लोगों का और मेरे माता पिता का, पूरी फैमिली का बना रहे। तो आगे भी जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं पोस्टेड हूँ वहाँ पर अपना बेस्ट करना चाहूँगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इंजीनियर हैं कठेल साहब मंच पर आए दौड़कर। जैसे सामने देखिए सभी। ऐसा नहीं, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं तभी जाती हूँ जहाँ मैं जा सकती हूँ। आज मैं आप लोगों के बीच काफ़ी देर तक रहना चाह रही थी, मगर ये भवन के बारे में जो आप लोगों ने देखा, बड़े महाराज साहब के हाथ से हुए हैं, और ये एक गढ़वाल क्या बोलूँ मैं, उत्तराखंड के लोगों का शान है। और इसमें हम सभी को जैसा अपने अपने तरह से कर सकते हैं, ये नाम हमेशा रहना चाहिए। ज़माना बदल गया है, मैं जानती हूँ, लोग भी बदल गए हैं, ये भी मैं जानती हूँ, पहला जैसा नहीं है, मगर इससे नुकसान हम उत्तराखंडी का ही होता है। जैसा भी हम कर सकते हैं और स्पेशली इस भवन के लिए हम लोग मिलकर करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये उत्तराखंड की जड़ है। आजकल तो बहुत से भवनें बन गए हैं, मगर जब ज़रूरी था तो यही था, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, मॉडर्न नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मगर जड़ में तो यही था ना। आखिर ये नहीं होते तो हम कहाँ होते। तो ये आप लोग को याद करना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक ऑफ द बैड पॉइंट्स। हमेशा हम नेगेटिव क्यों सोचते हैं, हमारा आदत है, हम लोग का आदत थोड़ा ये है कि हम लोग नेगेटिव सोचते हैं। पॉजिटिव सोचना, ज़माना पॉजिटिव का है। डोंट टेक थिंग्स इन अ नेगेटिव वे।
यही बोल के मैं खत्म कर दूं। आप लोग से धन्यवाद और विदा लेती हूँ। धन्यवाद। गढ़वाल हितैषणी सभा के जो है गढ़वाल भवन का जो है आज स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। आप भी पहुंची हैं बड़ी धूमधाम के साथ। यहाँ पे उत्तराखंडी प्रवासी समाज एकजुट हुआ है, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे आज? मैं सबसे पहला तो सभी लोग शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा कि हमारे उत्तराखंडी लोग हम यहाँ सब साथ मिलकर आए हैं। ऐसा ही होना चाहिए। अगर हमें उत्तराखंड को और यहाँ हमारे लोग को आगे करना है तो सभी को साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। सभी को अपना अपना हाथ थाम कर चलना चाहिए। अब दिल्ली में 40 लाख से भी ज़्यादा उत्तराखंडी समाज है, क्या लगता है एकजुट हो रहा है उत्तराखंडी समाज? अगर होंगे तो बहुत अच्छी बात है। उन्हीं हम ही लोगों के लिए ये तो होनी ज़रूरत है, क्योंकि तो उन्हीं लोगों का विचार है। उन लोग को अगर एक होकर आगे बढ़ना चाहिए तो उनको होना ज़रूरी है। अब नया साल आ रहा है, क्या शुभकामनाएं देंगे? समझ तो नए साल को मैं चाहती हूँ सबको बहुत ही शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और सभी को विशाल केदारनाथ से प्रार्थना करती हूँ सबको भला हो, सबका अच्छा हो, देश आगे बढ़े, उत्तराखंड आगे बढ़े। इधर देखिए सर। और देखेंगे डॉक्टर सामने देखिए वेट। सामने देखिए गढ़वाल भवन का स्थापना दिवस है। समाज को हम ये कहना चाहते हैं कि शताब्दी वर्ष तो मनाया 100 साल में, लेकिन अभी जो हमारे गढ़वाल भवन की स्थापना है वो 28 दिसंबर 1958 को, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि गढ़वाल भवन के अपना स्थापना दिवस मनाना चाहिए। सर, कितने बड़े गर्व की बात है कि इतने साल पुरानी संस्था आज भी जो है जनता की कसौटी पे खरी उतर रही है। ये समाज है, समाज अगर साथ रहेगा तो सब होता है। समाज है तो हम हैं, समाज नहीं तो भवन भी नहीं है, समाज नहीं तो गढ़वाल हितैषणी सभा भी नहीं है। समाज सर्वोपरि है। लगातार सर हितैषणी सभा जो है सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक सब में अहम भूमिका निभाती है अपनी दिल्ली एनसीआर में। क्या विश्वास दिलाएंगे सभी को कि ये कारवां इसी तरह आगे भी चलता रहेगा? कारवां चलता रहेगा, समाज आगे बढ़ता रहेगा तो कारवां भी चलता रहेगा। समाज सारा ही जो हम सभी लोग हैं, समाज ही सबसे बड़ा है। कितना गर्व महसूस हो रहा है सर कि 100वें साल में जो है आप आज जो है इसका स्थापना दिवस मना रहे हैं? गर्व महसूस होता है। सबसे पहले मैं अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ जिन्होंने हमें विरासत में दिया है। हम उसी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। और नया साल आ रहा है सर, ऐसे में क्या नए साल में सभी गढ़वाल हितैषणी सभा या पूरे उत्तराखंड के लोग, पूरे भारतवर्ष को नए साल मुबारक हो। बहुत बहुत इंजॉय करें, खुशहाल ज़िंदगी जिए। ठीक है सर।
जो गढ़वाल भवन शिलान्यास 28 दिसंबर 1958 और मैं भी किशोर उपाध्याय विद्युत 1958 में पैदा देखो किसे इतनी कमाल की बात है। तो मैं आप लोगों को सूरज सिंह भाई के नेतृत्व में सारी जो कमेटी है उसको बहुत बधाई देता हूँ। गढ़वाल हितैषणी सभा के अध्यक्ष सूरत रावत व महासचिव पवन मेठाणी के साथ समस्त टीम के अथक प्रयासों से यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और हर्षोल्लास के साथ दिल्ली एनसीआर के प्रवासी समाज ने मिलजुल कर स्थापना दिवस को मनाया। 100 वर्ष पूरे होने पे जो है आज गढ़वाल भवन में जो है स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के सभी बुद्धिजीवी लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, गणमान्य लोग पहुँचे हैं। इस सफ़र को कैसे देखते हैं और जो भव्य कार्यक्रम हो रहा है सर, क्या कहेंगे इस पर? आप देख ही रहे हैं, बहुत भव्य। ये पहली बार पहल है हमारी कि गढ़वाल भवन का जो हमारा अस्मिता और गौरव का प्रतीक है, गढ़वाल हितैषणी सभा गढ़वाल भवन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और हमारी इस कार्यकारिणी ने आदरणीय सूरज सिंह रावत जी के नेतृत्व में आई और कार्यकारिणी ने हमारा निर्णय लिया, कार्यकारिणी का निर्णय है कि भाई हमें स्थापना दिवस ही मनाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के अंदर सैकड़ों बहुत सारी राज्यों के अपने सरकारी भवन है, लेकिन गढ़वाल भवन केवल प्राइवेट, यहाँ के लोगों के सशक्त अपनी मेहनत का भवन है। और स्थापना दिवस इसलिए कि 28 दिसंबर 1958 को टेहरी के सांसद महाराजा मानवेंद्र शाह ने इसकी नींव रखी थी, आज ही के दिन 28 दिसंबर को। तो हम चाहते हैं कि ये विरासत है, एक धरोहर है, ये केवल भवन ईंट पत्थरों का नहीं है, ये गढ़वाल भवन हमारी इज्जत है, हमारे मतलब दिल्ली के अंदर एक पहचान है। और उसको जिस तरह से हम अपने घरों में पूछते हैं उसी तरह से हम गढ़वाल भवन को पूछते हैं। और स्थापना दिवस मनाने का भी हमारा यही उद्देश्य है कि गढ़वाल भवन को आम जन जन तक हम पहुँचाया जाए। दूसरा, इस अवसर पर हम चाहते हैं कि जो हमारे 80 साल और 80 साल से अधिक आयु वर्ग, हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी का ये सुझाव था कि 80 साल के अधिक उन लोगों को हम आज सम्मानित करें। वो आए हुए हैं, आज 96 साल के भी आदमी हमारे बीच में पहुंचा हुआ, 93 साल का भी आदमी हमारे पास पहुंचा है, 86 साल के भी सदस्य हमारे दूर दूर से पहुंचे हुए। तीसरा, हमारी कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि जो समाज के अंदर निस्वार्थ भाव से रचनात्मक ढंग से काम कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क, उनको भी सम्मानित किया जाए, जिनको जो कि कोई कहीं भी कोई पैसा नहीं लेते, समाज की सेवा करते हैं। उसमें हमारे बहुत सारे पत्रकार बंधु हैं, बहुत सारे हमारे पर्यावरणविद हैं, बहुत सारे डॉक्टर हैं जिन्होंने कोविड काल में सेवा की, बहुत सारे हमारे साहित्यकार हैं, फिल्म कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, संस्कृति वाले लोग हैं, उद्यमी हैं, व्यापार है, लोगों को हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ऐसे लोगों को गढ़वाल हितैषणी सभा सम्मानित कर गौरवान्वित होना चाहती है और वही कार्यक्रम आज सर सबसे पुरानी संस्था है, 1923 से लगातार चल रही है हितैषणी। क्या सबको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे? नया साल भी आ रहा है, ऐसे में नए साल की क्या शुभकामनाएं देंगे और सभी उत्तराखंड प्रवासी समाज को क्या विश्वास दिलाएंगे? उसी कसौटी पे आगे भी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल, संस्थाएं हमेशा चलती रहती है। हमारे पूर्वजों ने 1923 में बनाई थी, आज 2023 में हमारी हमने शताब्दी समारोह किसने मनाया? गढ़वाल हितैषणी सभा ने मनाया। कार्यकारिणियाँ जैसे आज हम स्थापना दिवस मना रहे हैं, कल कोई और मनाएगा। कार्यकारिणियाँ तो आती जाती रहती है, लेकिन गढ़वाल भवन यहीं रहेगा। ये हमारी अस्मिता का प्रतीक है, सम्मान का प्रतीक है और ये हमें बताता है कि ये याद दिलाता है हमें उन पूर्वजों को जिन्होंने मेहनत करके उनकी सोच को सलाम करते हैं। जो आज हम कहते हैं कि हम बड़े सूची हैं, जिन्होंने कि उस दौर में जब 54 का पैसे जेब में नहीं होते थे, लाखों अरबों रुपए की जमीन सब भवन अपनी विरासत में हमारे को दी। हमारी युवा पीढ़ी को क्या है, ये गढ़वाल भवन विरासत में मिला हुआ है, सर हमेशा चलता रहे। नया साल आ रहा है सर, क्या शुभकामनाएं देंगे? नए साल में बस आप सारा सुखी रहें, मेरे सारे समाज के लोग सुखी रहें, उन सबको हम उनके दीर्घायु की कामना करते हैं और भाईचारा सब में बना रहे, आपसी प्रेम भाव। ठीक है सर।